स्वयं सहायता समूह में मासिक प्रतिवेदन कैसे भरें, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको स्वयं सहायता में ऊपर का जो हेडलाइन है उसे आप पढ़ लीजिए, जैसे कि स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रगति प्रतिवेदन MPR जिसे बोलते हैं। उसके बाद है कि हर महीने स्वयं सहायता समूह मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन बैठक में जमा करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे भरा जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि जैसे आप जनवरी का MPR भर रहे हैं तो उसे फरवरी माह में दिखाना पड़ता है, फरवरी का भर रहे हैं तो मार्च में दिखाना पड़ता है, और मार्च का भर रहे हैं तो अप्रैल में आपको उसे दिखाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें भरने जा रही हूँ अपने मार्च माह का MPR। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो फिलअप है उसे कैसे भरें। जैसे यहाँ पे माह है तो हमने मार्च माह का MPR तैयार करना है, तो मार्च माह यहाँ मार्च हमने लिख दिया। साल कितना है 2023, उसे लिख दिया। इसके बाद है समूह का नाम, आपके समूह का जो नाम है आप उसे यहाँ लिखिए। ग्राम संगठन, गांव का नाम 2 नंबर में है, गांव का नाम आप उसे लिखिए। ग्राम संगठन का नाम आप 3 नंबर में अपने ग्राम संगठन का नाम लिखिए। क्लस्टर का नाम आप क्लस्टर का नाम लिखिए। मैं ये सब आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप ये अपने प्रखंड जिला जो भी हैं गांव, आप उनको नाम क्लस्टर ये सब आप भरिए। प्रखंड का नाम भरिए। 6 में है समूह गठन का दिनांक, जिस दिन आपके समूह का गठन किया है, जो आपका शुरुआती गठन होता है उसे आप लिखिए। जैसे मेरा 1 साल 3 मंथ हो रहा है, तो मैंने पिछले साल अक्टूबर में अपना समूह गठन किया था, तो मैंने उसका डेट यहाँ पे जैसे 7/10/2022, जैसे मेरे समूह का गठन हुआ है 2021 में 7/10/2021 में मैंने समूह का गठन किया है। और चलिए 7 नंबर में बताते हैं सदस्यों की संख्या। मेरे ग्रुप में 11 सदस्य हैं, उसे हमने भर दिया। बैंक का नाम, आपका जो बैंक का नाम है उसे भर दीजिए। बैंक शाखा का नाम भरिए, जिस जगह पे आपका बैंक है उस शाखा का नाम भरिए। बैंक खाता नंबर भरिए। बैठक की संख्या आपकी साप्ताहिक या मासिक है वो लिखिए। बुक कीपर का नाम, यहाँ बुक कीपर का नाम भरिए। नंबर में दिखाती हूँ बैठक बचत उपस्थिति का विवरण। इसको कैसे भरना है, क्रम संख्या, जैसे है कि क्रम संख्या विवरण पिछले माह तक और इस माह तक और कुल, ये आपको कैसे लिखना है। तो मैंने तो इसे भर के रखा हुआ है। चलिए बताती हूँ। बैठक संख्या मतलब कि फरवरी में मार्च का बना रही हूँ, तो आपको फरवरी मतलब कि पिछले मंथ का आपको दिखाना है। तो मेरे पिछले मंथ तक है 73 हैं और इस माह में मेरी 5 बैठक हैं। इस माह में 5 बैठक हैं और कुल दोनों को जोड़ के जितना बैठक होता है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। तो दोनों को जोड़ के 78 होता है। कितना होता है 78। चलिए फिर कुल बचत कितनी हुई 73 बैठक में मेरी बैठक है, मेरी उपस्थिति कुल बचत है 8,030 रुपया पिछले माह तक। और इस माह में जो 5 बैठक हुई है उसका हम लोगों ने 550 रुपया है, मतलब 5 बैठक का 550 रुपया। मेरे 11 सदस्य हैं तो हर एक बैठक में 110 रुपया करके होता है, तो 5 बैठक में 550 रुपया। और ये दोनों को, इसको और इसे ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा 8,580 रुपया। और चलिए दिखाते हैं, अब 3 नंबर है कुल उपस्थिति हम लोग की है पिछले माह तक 803, उसे हम लोग यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। और इस माह तक है 55, इस माह में हम लोगों के 55 हैं, और इन दोनों को कुल करके यहाँ पे 858 हम लोगों की कुल उपस्थिति है। 14 नंबर में है समूह को प्राप्त ऋण और भुगतान का विवरण। इसे दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है। पहले तो पढ़ लीजिए क्रम संख्या, संस्था का नाम, प्रारंभिक ऋण राशि, बकाया के साथ इस महीने तक की कुल वापस की जाने वाली ऋण राशि, किस्त और ब्याज, इस महीने में जमा किया गया कुल ऋण और ब्याज, बकाया और कुल शेष ऋण राशि। इसे आपको कैसे भरना है। 1 नंबर है आपको किस संस्था से
ऋण प्राप्त हुआ है आप उसे लिखिए। पहले तो जैसे सीसी लिंकेज जो बैंक द्वारा प्राप्त होता है उसे आप लिखिए, सीसी लिंकेज जिसे कहते हैं। और प्रारंभिक ऋण राशि तो हमारी जो है फरवरी माह में किस्त और ब्याज देने के बाद प्रारंभिक ऋण राशि हमारी इतनी बची थी। कितना है? 71,000। तो 71,000 और बकाया कुछ नहीं था, किस्त और ब्याज। और इस महीने में जमा किया गया कुल राशि जो हम लोगों ने मार्च में जमा किया है वो 11,000 है और ब्याज है 945 रुपया और बकाया कुछ नहीं है। बकाया हम लोगों का कुछ नहीं है। कुल शेष ऋण राशि 60,000 रुपया है। जो आपको यहाँ जो किस्त है उससे आपको 71,000 को माइनस करके यहाँ लिखना पड़ता है। चलिए 2 नंबर में हमें वीओ से भी ऋण प्राप्त हुआ है। वीओ की ऋण राशि कितनी है? 47,000, जो फरवरी का हम लोग का लास्ट ऋण था। जैसे फरवरी में किस्त देने के बाद हम लोगों की ऋण राशि 47,000 बची, बकाया कुछ नहीं था, उसे आप डैश कर दीजिए। और मार्च में हम लोगों ने 2,000 दिया और ब्याज हम लोगों की 470 रुपया हुई। तो आपको 2,000 47,000 में माइनस करके कुल शेष ऋण राशि 45,000 हम लोगों की हुई। और आपको इस तरह आपको दिखाना है। और 15 नंबर में है समूह की आय व्यय का विवरण। इसे कैसे भरते हैं चलिए बताते हैं। पहले तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। क्रम संख्या, आय विवरण, कुल राशि, क्रम संख्या, व्यय विवरण, कुल राशि। 1 नंबर में है सदस्यों के ऋण पर ब्याज। आपके सदस्यों द्वारा जो ग्रुप में ब्याज आती है उसे आपको जोड़ के 1 मंथ का जोड़ के आप यहाँ पे भरिए। अगर आपने नहीं एम्पियर भरा है, ये आपका पहला एम्पियर है, तो आपका जितने साल हुआ है समूह का गठन 1 साल 2 साल, अब टोटल ब्याज को जोड़ के इस जगह आप भरिए। जैसे 1 साल का आपका जितना समूह को ब्याज प्राप्त हुआ है उसे आप यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद है बैंक खाता संख्या। बैंक खाता में जमा राशि पर ब्याज 48 रुपया। हम लोगों को मार्च में, ये मेरा दूसरा एम्पियर है, मैंने एक बार अपना जनवरी में एम्पियर दिया है, फरवरी में नहीं दिया था, तो मैं फरवरी और मार्च का दोनों का जोड़ के दिखा रही हूँ। इसलिए हम लोगों ने अपना बैंक में जो 2 महीने में हम लोग को ब्याज प्राप्त हुआ है वो है 48 रुपया, उसे हम लोगों ने लिख दिया। और दंड हमें प्राप्त हुई है 20 और अन्य हमारा कुछ नहीं है। और कुल आय है हम लोगों की यहाँ पे, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो मैंने अभी नहीं भरा है। ये आपको टोटल जोड़ के कुल योग में लिख देना है यहाँ। और चलिए क्रम संख्या, व्यय का विवरण, कुल राशि बता। ग्राम संगठन पर ऋण पर वापसी ब्याज कुछ नहीं है। बैंक ऋण पर वापसी ब्याज ये भी नहीं अभी मिला हम लोगों को। और 3 नंबर है बुक कीपर का मानदेय, जो मैंने 2 मंथ का यहाँ पे लिखा हुआ है 200 रुपया, यात्रा खर्च 60 रुपया यात्रा। और हम लोगों के ग्रुप ने फरवरी मंथ में एक परिवार को कुछ मदद के रूप में दिए हुए थे 860 रुपया, जो अत्यंत गरीब परिवार से थे, वो हम लोगों ने लिख दिए अन्य खर्च में। या तो आप दान में भी लिख सकते हैं और आप स्टेशनरी खर्च लिखिए। उसके बाद ग्राम संगठन में आपका जमा राशि जितना है उसे लिखिए। आप वो सभी, हमने यहाँ पे स्टेशनरी खर्च भी अपना दिखाया है जो हमारा 550 रुपया है। और ग्राम संगठन में जमा राशि 100 रुपया है, जो मैंने फरवरी और मार्च दोनों को ऐड करके दिया है। 1 मंथ का 50 रुपया होता है और 2 मंथ में 100 रुपया। चलिए इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे हमने भर देते हैं। ये होता है इतना, इसे हमने भर दिया और इस तरह इसे कुल दिखाना पड़ता है। ये हमारी आय है और ये हमारा व्यय है। 16 में है माह के अंत में बैंक में कुल शेष राशि। हमारे बैंक में कुल शेष राशि 1208 रुपये है और माह के अंत में हाथ में जो कुल राशि बचती है वो हमारे 4146 रुपया है। और 18 नंबर में है समूह में किए गए सरकारी योजना और सामाजिक कार्य का विवरण। अगर आपके समूह द्वारा कोई सरकारी योजना में काम कर रहे हैं या जानकारी। 18 नंबर में है समूह में किए गए सरकारी योजना और सामाजिक कार्यों का विवरण। अगर आपके समूह द्वारा कोई सरकारी योजना प्राप्त हुई है या जानकारी होती है तो आप उसे इस कॉलम में भरिए। और सामाजिक कार्य का मतलब है अगर आप किन्हीं को सामाजिक कार्य के रूप में सहायता करते हैं तो आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया कि आय व्यय में मैंने हम लोगों के ग्रुप ने एक परिवार को 860 रुपया मदद के रूप में
दिया हुआ था। जो अत्यंत गरीब परिवार से थे वो मैं इस कॉलम में लिखने वाली हूँ, जो मैंने अभी नहीं लिखा है। और आर्थिक अंकेक्षण किस वित्तीय वर्ष तक पूर्ण है, तो वो हमारा 2022 तक पूर्ण है। वो हमारा 2022 तक लिखा हुआ है। और कितने सदस्यों ने स्वयं सहायता समूह से अभी तक ऋण नहीं लिया है। यदि सभी सदस्यों ने ऋण लिया है तो इस माह में 0 लिखिए। तो मेरे एक सदस्य ने ऋण नहीं लिया हुआ है, इसलिए मैंने इस माह में एक सदस्य भरा हुआ है। और चलिए, कितने सदस्यों ने अभी तक कितनी बार ऋण ली है उसका बारंबारता है, जैसे बारंबारता सदस्य की संख्या। तो मेरे समूह में एक सदस्य ने एक भी बार ऋण नहीं लिया है, तो मैं यहाँ भरती हूँ उसको 1 नंबर। और 1 से 2 बार ऋण लिया है, तो मेरे समूह का 1 साल 3 मंथ हो चुका है, इसलिए सभी सदस्यों का 3, 4, 5 बार तक हो चुका है। 10 सदस्य जो है 3 से लेकर 5 बार तक ऋण ले चुके हैं, इसलिए मैंने उसे यहाँ भर दिया है। और 22 नंबर में है, कितने सदस्य एसएचजी से ऋण लेकर कम से कम 2 आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हुई है। तो मेरे इसमें पिछले माह में कोई नहीं थी, इस माह में 2 हैं जो अपना कुछ बकरी पालन, भैंस वगैरह लेके अपना आजीविका बढ़ाने के लिए समूह से ऋण ले चुकी हैं। और मेरा है 2, तो 2 लिख दिया है हमने। और कुल में भी है 2, पिछले माह में कोई नहीं थी। चलिए 23 नंबर में है, समूह के बुक कीपर द्वारा साप्ताहिक बैठक के दिन खाता बही अद्यतन किया गया है, हाँ या ना। तो हाँ, मैं बैठक के दिन पुस्तक संचालक जो है हमें अपना खाता बही सारा चीज़ नियमित बताती है, जैसे हर एक मंथ का ब्याज कितना हुआ, लेखा जोखा सब सही तरीके से दिखाती हैं। और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर रजिस्टर में करवाती हैं। यहाँ आपको लिखना है बुक कीपर का हस्ताक्षर, और यहाँ पदाधिकारियों का हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना है। तीनों पदाधिकारियों का नाम और मुहर लगाना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए।